बात बहुत ही गंभीर विषय अवैध धर्मांतरण की। धर्मांतरण ये शब्द आजकल हर तरफ गूंज रहा है। अलग अलग राज्यों में एक के बाद एक सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी शहर शहर छांगूर जैसे रैकेट निकल रहे हैं। अलग अलग जिलों में अवैध धर्मांतरण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। कन्नौज, बलरामपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली और वाराणसी के बाद अब एक और जिले में धर्मांतरण रैकेट को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में धर्मांतरण का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। शॉपिंग मॉल में धर्मांतरण का ये खेल चलाया जा रहा था। आपको बता दें, यौन शोषण किया गया और धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। ये कहना है उस पीड़िता का जिसकी आप बीती है। मॉल के मालिक और उसकी पत्नी पर उसने ये सनसनीखेज आरोप लगाए। हिंदू लड़कियों को ये लोग टारगेट करते थे, उनके साथ शोषण किया जाता, वीडियो बनाया जाता और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता। आरोप है कि मॉल में काम करती थी ये लड़की और काम करने वाली इस हिंदू लड़की को पैसों का लालच दिया गया और फिर ये गंदा खेल खेला जा रहा था। बताया जा रहा है कि मॉल का मालिक विशेष समुदाय से है और शहर के बीच में एक शॉपिंग मॉल को धर्मांतरण रैकेट बिना खौफ के बनाकर ऑपरेट कर रहा था। पीड़िता ने बताया कि वो मॉल में काम किया करती थी, लेकिन मॉल के मालिक ने उसका धर्मांतरण करने की कोशिश की। साथ ही कई बार उसका यौन शोषण भी किया। आरोप है कि पीड़ित लड़की ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो मामला रफा दफा करने के लिए कहा गया। थाने में सुनवाई न होने के बाद पीड़िता ने एसपी को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं जी मार्ट में काम करती थी, जिसका ओनर उस्मान गनी था और वो बोहर अंसारी और उस्मान गनी मेरे साथ जबरदस्ती किए और मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, जो मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मेरा फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे और उसके वजह से मैं डर के वहाँ से जॉब करना छोड़ दी। और उनके मॉल में 16 मार्च को कोई घटना हुआ था। और अब आपको इस सनसनीखेज खुलासे से जुड़ी पूरी डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। शॉपिंग मॉल को धर्मांतरण का अड्डा बनाया गया था। शहर के बीचों बीच मौजूद इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 कमरे बने हुए हैं और उन्हीं कमरों में जो शॉपिंग मॉल का मालिक है वो लड़कियों को ले जाता, उनका उत्पीड़न करता। हिंदू लड़कियां टारगेट पे होती, उनका धर्मांतरण करवाया जाता। बड़ी रकम और लग्जरी लाइफस्टाइल का लालच देकर धर्मांतरण के इस खेल को खेला जाता था और धर्मांतरण से इनकार करने पर इन लड़कियों को धमकी दी जाती थी। पीड़िता का भी मॉल के ऊपर के कमरे में पहले तो बलात्कार किया गया। आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो बना लिया और नौकरी छोड़ने पर दोबारा काम करने का दबाव बनाया। इनकार करने पर वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता और उसके परिचितों को फोटोज, वीडियोज भेजे गए। अलग अलग नंबर से कॉल करके धमकी दी गई। इस रैकेट में मॉल का मालिक और उसके रिश्तेदार भी शामिल हैं। तो वही जानकारी के मुताबिक मॉल मालिक का एक रिश्तेदार हिंदू लड़की को भगाने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। वहीं इस मामले में एसपी को एक एप्लीकेशन दिए जाने के बाद एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को जांच में लगाया गया है। पीड़िता हैं वो हम लोग के ऑफिस में आई थी और उन्होंने ये जो प्रतिष्ठान है इनका और परिसर का और उसके जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ कतिपय आरोप लगाए हैं, जिसकी विस्तृत जांच के लिए एडिशनल एसपी जो हैं उनको दिया गया है और जैसे उनके जांच की रिपोर्ट आती है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो पीड़ित लड़की ने बताया कि मॉल का मालिक, उसकी पत्नी और उसका साला, ये सब लोग मिलकर धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे थे। पीड़िता ने यह दावा भी किया कि मॉल के ऊपर बने 2 कमरों में और भी काले कारनामे किए जाते थे। हिंदू लड़कियों का लगातार यौन शोषण यहां पर किया जाता था और फिर उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। तो ये मामला सिर्फ धर्मांतरण तक ही सीमित है क्या? और जवाब है नहीं। यहां एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बहुत बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है ये आरोप? चलिए ये भी जान लेते हैं। मॉल के ऊपर बने 2 कमरों में लगातार लड़कियों का यौन शोषण किया जाता। बहला फुसलाकर इन्हीं कमरों में हिंदू लड़कियों का उत्पीड़न किया जाता। मॉल में बाहर के कई व्यापारियों को लाया जाता था। इन कारोबारियों को हिंदू लड़कियां परोसी जाती थी। इनकार करने पर लड़की को मारने की धमकी दी जाती थी। पैसे का लालच और धमकी देकर मुंह बंद किया जाता था। पैसों के लालच में कई लड़कियां इस काले खेल का शिकार हो चुकी हैं।
तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों से इस रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, लेकिन अब देवरिया से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले तो पूरा खेल समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जो सनसनीखेज खुलासा हिंदू युवती कर रही है, वाकई चौंका देने वाला मामला है कि रैकेट धर्मांतरण का एक जिले, दो जिले तक नहीं, अब कई जिलों तक फैला हुआ था। विनोद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्या हुआ? शायद फिलहाल विनोद तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा कनेक्ट करें, लेकिन उस बीच देवरिया से सामने आए इस पूरे मामले के बारे में आपको बता देते हैं, जहां एक हिंदू युवती ने ये खुलासा किया है कि जिस मॉल में वो काम किया करती थी, वहां के मालिक ने न सिर्फ उसका शोषण किया, उस जैसे कई हिंदुओं को रडार पर लिया और बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर, जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती थी, गरीब युवतियों को लग्जरी लाइफस्टाइल का लालच देकर पहले तो उनका शोषण किया और उसके बाद धर्मांतरण का ये खेल खेला गया। उन्हें वीडियो लीक किए जाने के नाम पर धमकी दे देकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया और जब लड़की नहीं मानी, उसने पुलिस में शिकायत की तो मामला रफा दफा करने को कहा। उसके बाद मामला एसपी लेवल पर पहुंचा और तब जाकर जांच टीम गठित की गई। तो आप सोचिए, पहले भी कई जिलों में छांगूर गैंग का खुलासा हुआ था, उसके बाद मामला उत्तर प्रदेश के कई बड़े डिस्ट्रिक्ट्स तक पहुंचा और अब देवरिया से इस मामले का खुलासा हुआ है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। विनोद, जिस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, हालांकि मैं कहूंगी कि कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिले पहले भी इस नेटवर्क के रडार पर थे और अब देवरिया से धर्मांतरण का यह मामला सामने आया। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ा मामला जो है बलरामपुर में आया था, जहां का मास्टरमाइंड छांगुर गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद से एक तरह से कह सकती है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन जो मामला देवरिया का है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसेशनल है। जो एलिगेशंस है, जो आरोप लड़की के हैं, वो बहुत संजीदा है। जिस तरीके से आरोप लगाया कि एक मॉल में काम करती थी, उस मॉल का जो मालिक था, उसकी पत्नी थी, उसने उसे न सिर्फ कन्वर्जन के लिए, धर्मांतरण के लिए उस पर दबाव डाला, बल्कि उसके साथ उसका यौन शोषण भी किया गया। और इतना ही नहीं, उसने कहा कि किस तरीके से जो मॉल इस वक्त खड़े हैं, ये मॉल आप सामने देखिए, इसी मॉल पर ये एलिगेशन लगा है कि इसी मॉल के जो मालिक है, उनकी पत्नी ने जो है उस पर धर्मांतरण का दबाव डाला, उस पर उसका यौन शोषण किया गया। उसने ये भी एलिगेशन लगाया है कि इसी मॉल के जो ऊपर जो कमरे बने हैं, वहां पर जो महिलाएं, जो लड़कियां काम करती थी, उनका यौन शोषण होता था। इतना ही नहीं, बड़ा संगीन आरोप ये भी है कि बाकायदा उनकी वीडियोग्राफी की जाती थी, ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस वीडियो का इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो पीड़िता है, उसकी शिकायत जो है लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब जांच के बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन जो आरोप है, जिस तरह के आरोप उस लड़की ने, जो पीड़िता है, उसने लगाए हैं, वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। देवरिया जैसे छोटे से कस्बा जिले में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और भी एक मॉल के अंदर इस तरह का खेल चल रहा है, तो ये बहुत ही चौंकाने वाला है। और चौंकाने वाला, साथ ही सवाल खड़े कर देने वाला मामला है कि अगर ऐसे छोटे छोटे जगहों पर, कस्बों में भी धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, तो बड़े बड़े शहरों से लेकर अलग अलग जगहों पर न जाने ऐसे कैसे कितने सिंडिकेट्स एक्टिव होंगे। विनोद उसी मॉल के सामने मौजूद थे और ये रिपोर्ट हम तक उन्होंने पहुंचाई। शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और